हम बोले तो कोर्ट में हमने कदम रखा ही है, तो ये आजीवन चलता रहेगा। बाकी कानून के ऊपर तो हमें पूरा भरोसा है कि आगे की कार्रवाई हमारे समक्ष हमारे न्याय को हमें जल्दी दे। अब हम थक चुके हैं, हम नहीं लड़ पाएंगे इसके आगे। कानून से और यहाँ जिलाधिकारी से तहे दिल से धन्यवाद और निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे न्याय को हमें जल्दी दे। से संतुष्ट हैं और हमारा 1 साल का इंतज़ार आज ख़त्म हुआ, लेकिन हमें लगता है कि आगे की कार्रवाई पूर्ण होगी और ये घर पे जल्द ही बुलडोजर से। दोस्तों, अनुराग केस के मामले में आप सबको पता है कि एक नहीं बल्कि दोनों कोर्ट से जो है लालता की फ़ाइल को खारिज कर दिया गया है। कल जिलाधिकारी से मिलने अधिवक्ता सतवीर सिंह, अनुराग की बहन स्वाति और उनके पिता रामजीत यादव तीनों जो है जिलाधिकारी से मुलाकात करने गए थे। उनको ये कहने गए थे कि आपने 1 साल का जो लंबा सफ़र था वो हमारा ख़त्म कर दिया है। आपने जो फैसला दिया है वो उससे हम लोग काफ़ी खुश हैं। लेकिन जो सवाल है मकान गिराने का, जो लोगों का सवाल है कि ये मकान कब गिरेगा, वो आज भी अभी उसी तरीके से सवाल भी पड़ा है और वो मकान भी अभी खड़ा है। दरअसल लोग ये कह रहे थे कि जब जिलाधिकारी कोर्ट से जो है आदेश मिल जाएगा कि ये फ़ाइल को खारिज कर दिया गया है तो तत्काल उस पर जो है मकान पर बुलडोज़र की कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन बुलडोज़र की कार्रवाई लग रहा है अभी काफ़ी दूर है, क्योंकि लोग अब ये सोचने लगे हैं कि उस पर जो है बाबा का बुलडोज़र अब नहीं चल पाएगा, क्योंकि जिस लालता का वो मकान है वो बताया जा रहा है कि उसके पीछे किसी ऐसे नेता का हाथ है जिसकी वजह से उस मकान पर कोई भी अपना हाथ नहीं लगा पा रहा है। ये सोचने वाली बात है कि जिलाधिकारी कोर्ट से सीधे तौर पे जिलाधिकारी कोर्ट से इस फाइल को खारिज कर दिया गया। मकान गिराने की प्रक्रिया भी शुरू हो जानी चाहिए थी। लेकिन जब अनुराग का परिवार जिलाधिकारी से मिलने उनके कोर्ट में जाता है तो जिलाधिकारी खुद कहते हैं कि आप हाई कोर्ट में कैबिनेट लगवा दीजिए, ताकि उस पर लालता जो है वो अपनी दूसरी प्रक्रिया न कर सके। शायद वो भी जो है हाई कोर्ट जा सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस बंजर खाते की ज़मीन पे उस मकान को खड़ा किया गया है, अवैध मकान उसको कहा गया है, उसको गिराने के लिए जो है दूसरे का सहारा क्या लेना पड़ रहा है? क्या उसके वो ज़मीन अनुराग के परिवार की है? ये एक सोचने वाला एक बड़ा सवाल है। आप सबको पता है कि वो मकान जो है वो सरकारी ज़मीन पर है। यहाँ तक कि जिलाधिकारी जो है वो खुद उन्हें पता है कि ये सरकारी ज़मीन पर मकान है, लेकिन बावजूद उसके भी अभी भी बुलडोज़र की प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है, उस पर रुकावट लगी हुई है। खुद जिलाधिकारी जौनपुर के कह रहे हैं कि आप उस पर कैबिनेट लगवाइए, हो सकता है लालता हाई कोर्ट न चला जाए। फिर ये तो एक तरीके से मजाकिया सवाल सा बन के रह गया है, क्योंकि जो ये घटना थी ये पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक मानी गई थी। इस पर यह कहा गया था इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। हालांकि जौनपुर की दोनों कोर्ट ने उस फाइल को खारिज कर दिया है, लेकिन बावजूद उसके अभी भी वो मकान जो है खड़ा होकर मुँह चिढ़ाता नज़र आ रहा है। अब आगे क्या इसमें कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको एक बात और बता दें कि जो अनुराग की बहन स्वाति है, जब जिलाधिकारी से मिलने आई थी उससे जब हम लोगों ने बात किया उसने कहा कि जो डर मुझे पहले था वो डर आज भी हम लोगों को सता रहा है। आज भी मुझे ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भाई के साथ जो हुआ वो हम लोग के साथ भी हो जाए, क्योंकि वो बार बार कहती है कि आज भी हमको उसी तरीके से धमकियाँ मिल रही है। वो कहती है कि या तो गवाह रहेगा या तो गवाही देने वाला ही बचेगा। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि सरकार की ज़मीन है, सरकार उस ज़मीन को खुद नहीं ले पा रही है। हालांकि परिवार जिलाधिकारी के फैसले से खुश है, लेकिन बुलडोज़र न चलने की वजह से कहीं ना कहीं वो नाखुश ज़रूर है। फ़िलहाल ये अब देखने वाली बात है कि क्या बाबा का जो बुलडोज़र है उस मकान पर चलेगा, क्या कार्रवाई पूरी हो सकेगी या अधूरी रह जाएगी। इन सब पूरे सवालों को लेकर स्वाति ने भी अपने कई सारे सवाल जो हो मीडिया के सामने कहे हैं। क्या कुछ उसने कहा है, आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं। तुम भी गई थी, क्या कुछ रहा? मैं सर का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ और उनके फैसले से हम संतुष्ट हैं। और तहसीलदार साहब का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। हमने मतलब जैसे 1 साल में हमने जितना इंतज़ार किया था और जैसे कहा गया है कि देर आए दुरुस्त आए, हम उनके इस फैसले से संतुष्ट हैं और हमारा 1 साल का इंतज़ार आज ख़त्म हुआ। लेकिन हमें लगता है कि आगे की कार्रवाई पूर्ण होगी और ये घर पे जल्द ही बुलडोज़र चलेगा। डीएम साहब से आप मिले, डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया, क्या कुछ कहा?
उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। अभी सिलसिला यहाँ तक पहुँच गया तो बुलडोजर जल्द से जल्द चलवाया जाएगा। हाई कोर्ट के बारे में भी कुछ बात कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने बोला है कि एक बार आप भी हाई कोर्ट में अपील कर दीजिए, क्योंकि विपक्षी हैं तो वो लोग तो हाई कोर्ट भागेंगे ही, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम बर्बाद हो चुके हैं तो हम खुद के बचाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला है कि आप भी अपील वहाँ पे कर दीजिए, ताकि फिर से ये न रहे कि हाँ आप पीछे रह गए। एक इतना लंबा वक्त लग गया, भाई की हत्या तुम्हारे सामने ही कर दी गई, कैसे ये सिस्टम को पूरा देखती हो कि इतना न्याय के लिए लड़ाई भी लड़ना पड़ रहा है? बड़ी लंबी लड़ाई है। देखिए, लड़ाई तो शायद अभी ये आजीवन चलेगी हमारे हिसाब से देखा जाए तो। और रही बात भाई की हत्या की, तो शायद वो हमारी किस्मत में, हम जब हमारे बस में कुछ नहीं होता तो हम बोल देते हैं कि शायद ये हमारी किस्मत में इतने दिन के लिए लिखा था। और ये कानूनी प्रक्रिया देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, कानूनी प्रक्रिया लोग कहते हैं कि चलती रहती है आजीवन। सब कहते हैं कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये कोर्ट का चक्कर ख़त्म नहीं होता। तो शायद किस्मत से या बदकिस्मती से हम बोले तो कोर्ट में हमने कदम रखा ही है, तो ये आजीवन चलता रहेगा। बाकी कानून के ऊपर तो हमें पूरा भरोसा है कि आगे की कार्रवाई हमारे समक्ष सुनाई जाएगी और हमें न्याय मिलेगा। हत्यारे इतनी बड़ी घटना कर देते हैं और इस संघर्ष के दौरान लगातार तुम लोगों पे भी खतरा बना हुआ है। हत्यारे लगातार यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, संदेशा कहलवाते रहते हैं, क्या कुछ कहना है उसके बारे में? कहना यही है कि अगर आपके घर से एक सदस्य चला जाए, उसके बाद भी हमारा खोया और कोर्ट का चक्कर भी हम ही काट रहे हैं। और एक लड़की होते हुए भी सब कुछ देखना, घर परिवार, एक लड़की के ऊपर इतनी जिम्मेदारी पड़ती है तो लोग अपना हाथ पैर बटोर लेते हैं। और हम लोग तो लड़कियां हैं, घर से कोर्ट, कोर्ट से कॉलेज, कॉलेज से कोचिंग, फिर उसके बाद खुद की जॉब। बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए परिवार को संभाला, लेकिन हमने अपने आप को खड़ा किया है बहुत मुश्किलों से। अपनी जान को भी खतरा लगता है होगा? हमारी जान को तो खतरा है। हमको धमकियाँ मिलती रहती हैं कि देखते हैं कि गवाही गुजरती है, गवाह गुजरते हैं, और ऐसा सब लोग धमकियाँ देते रहते हैं कि देखते हैं कब तक चलेगा इनका ये सिलसिला। एक दिन परिवार को ख़त्म करना ही है। जब एक के बदले 6 महीने के बाद हम बाहर आ गए तो ऐसे 10 को मारेंगे, फिर 6 महीने के बाद बाहर आ जाएंगे। ये बात तुमने अधिकारियों से नहीं बताई? हमने तो जब हमको धमकियाँ मिल रही थी तभी हमने बोला भी था। हमने थाने पे भी अपील की थी, हमने वहाँ पे उनके कंप्लेन भी की थी, लेकिन कोर्ट या कानून प्रशासन क्या कर सकता है? जो जितना जिनके हाथ में है वो वही करेंगे ना। क्या लगता है सिर्फ धमकियाँ हैं या ऐसा ये लोग कर भी सकते हैं? हम बोले ना कि मरता क्या नहीं कर सकता। ये बोलते थे कर दिखाएं, और ये बोल रहे हैं कर भी सकते हैं। प्रशासन से क्या अपील करें? हम यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे समक्ष हमारी सुनवाई हो और हमारे समक्ष हमको न्याय मिले भाई। और हम कानून से और यहाँ जिलाधिकारी से तहे दिल से धन्यवाद और निवेदन करना चाहते हैं कि हमें हमारे न्याय को हमें जल्दी दें। अब हम थक चुके हैं, हम नहीं लड़ पाएंगे इसके आगे।